हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 ये पूरा कंप्लीटली नया टाइप का एक्सरसाइज है जिसमें आज हम पढ़ेंगे लिएट रूल। अब ये देखिए लिएट रूल में होता क्या है कि जैसे देखिए LIATE हमारे पास में अलग अलग टर्म्स होती है ना। हमने इससे पहले डेरिवेटिव में पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है और क्वोशंट रूल क्या होता है। डेरिवेटिव में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल मतलब दो टर्म्स का अगर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अगर दो फंक्शन कोई भी होते थे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, और उनका अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म हम यूज करते थे। तो ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। या तो फिर आप इसको u और v के फॉर्म में भी आप लिखते थे कि कभी u और दूसरी टर्म v, तो यहाँ आ जाएगा u v और v u। इस तरीके से हम लिख सकते थे कि फर्स्ट इन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड v, और क्या होता है हमारे पास में सेकंड v डेरिवेटिव ऑफ हो जाता है हमारे पास में u। तो देखा आपने यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही टर्म का यहाँ पर क्या होने वाला है, डेरिवेटिव आने वाला है ना। तो डेरिवेटिव के इसमें हमको फर्स्ट किसको लेना, सेकंड किसको लेना, ये हमको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती कि किसी भी टर्म को हम फर्स्ट माना जा सकता है और किसी भी टर्म को हम सेकंड एज्यूम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन हमको ये याद रखना पड़ता है कि फर्स्ट हमारे पास में टर्म कौन सी होगी और सेकंड टर्म हमारे पास में कौन सी होगी, तो ही हम उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। और इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, लिएट रूल। तो इसमें हमको इस रूल को अप्लाई करना होता है। तो लिएट रूल पे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स वहां पर लिखिए कि आपको कुछ डिफिकल्टीज अराइज हो रही है या इफ नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं लिएट रूल होता क्या है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन वाली टर्म्स का सिलेक्शन करना है। तो देखिए L मतलब हो जाता है यहाँ पे, L मीन्स क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक टर्म हो जाएगी। आई मतलब होता है इनवर्स टर्म, जो भी इनवर्स रहेगा। लॉगरिथमिक मतलब कैसा हो गया, एग्जांपल अगर हम देखें तो log x हो गई, है ना। log वाली जो भी टर्म होगी वो क्या होगी, लॉगरिथमिक होगी। इनवर्स वाली टर्म, इनवर्स में क्या आएगा हमारे पास है, जैसे होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो जो भी हमारे पास है इनवर्स वाली टर्म रहेगी उसको हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए मतलब होता है अल्जेब्रिक टर्म। ए मीन्स हो जाएगा अल्जेब्रिक टर्म। तो अल्जेब्रिक टर्म तो आपको तो पता ही है कि एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ट्वाइस एक्स हो गया, या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर है हमारे पास है तो उसको हम क्या मान लेंगे, अल्जेब्रिक टर्म हम मान लेंगे। तो फिर देखिए टी आता है नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, हमारे पास जितने भी टर्म है एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएगी इसमें आएगी। अब आप सोच रहे होंगे यह भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसमें, इनवर्स फॉर्म में है, और ये कौन सी, नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। और ई मतलब हो जाता है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो एक्सपोनेंशियल में आएगा e टू द पावर x, e टू द पावर ट्वाइस x, e टू द पावर थ्राइस x एंड सो ऑन, कुछ भी वहीं पे टर्म हो सकती है। तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने से पहले हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन पांचों में से हमको कौन सी टर्म दी गई है, और जो भी टर्म हमको दी गई है तो उसमें से हम फर्स्ट किसको लेना है और सेकेंड किसको लेना है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का लिएट रूल का हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका दूसरा नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है हमारे पास में, अगर कोई भी अगर दो टर्म हमारे पास में है फर्स्ट और सेकंड मान के चलते हैं तो इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड का अगर हमको इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए यहां पे आ जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ। देखिए फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, जैसे यहां होता था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और होल के सामने हम लगाएंगे dx। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन सिर्फ सेकेंड टर्म का ही आ रहा है, और फर्स्ट टर्म एक बार हम एज इट इज लिख रहे हैं और एक बार क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब ये कंबाइन हो जाएगी तो उसके बाद में उसका फर्दर इंटीग्रेशन आएगा।
तो देख सकते हैं अब यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया x और एक लिख लिया एक्स स्क्वायर और एक ले लिया मैंने, मान के चलिए कि हमारे पास है log x वाली टर्म को हमने ले कंसिडर कर लिया है ना। तो चलिए log x ना लेते, मैं सिंपली लिख देता हूँ, अभी sin x लिख देता हूँ। तो हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से हमने फर्स्ट टर्म को किसको एज्यूम करना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारी किस बेसिस पे सिलेक्ट होगी, इस बेसिस पे सिलेक्ट होगी कि हमारे पास है, देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक, इनवर्स, देन अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म। और हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कभी हो सकता है कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो दो टर्म आगे, एक आगे एक्सपोनेंशियल, एक आगे अलजेब्रिक। तो देखिए एक्सपोनेंशियल का नंबर कहां पे आता है, बाद में आता है, और अलजेब्रिक का नंबर कहां आता है, पहले आता है। फर्स्ट नंबर पे l, सेकंड नंबर पे i, थर्ड नंबर पे a, फोर्थ नंबर पे t और फिफ्थ नंबर पे e। तो अलजेब्रिक हमारी पहली टर्म होगी, तो इसको हम देंगे फर्स्ट नंबर, और एक्सपोनेंशियल जो टर्म है ये हमारी कौन सी, फिफ्थ टर्म है, तो इसको हम देंगे कौन सा, सेकंड नंबर। तो देखिए अगर कोई भी दो टर्म हमको गिवन है तो हमको यहां पर क्या करनी, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उनका फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग करना है कि पहले हमारे पास में आएगा अलजेब्रिक, बाद में आएगा एक्सपोनेंशियल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस रूल को लिएट रूल बोला जाता है, LIATE, है ना। तो लिएट रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए कि दो टर्म का अगर इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ d बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो इस बेसिस पे क्या होंगे कि अगर दो कोई भी प्रोडक्ट में अगर हमको वैल्यूज गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव में था प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे होगा उसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ हम इंटीग्रेट करते हैं पार्ट वाइज सेपरेट कर करके। तो चलिए आइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे और न्यूमेरिकल से हम ये सारी चीजें और क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब हम न्यूमेरिकल्स किसके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। तो देखिए, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस टॉपिक का जो है हमारे पास है मतलब मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस टॉपिक का सबसे हॉट टॉपिक है, हम ये बोल सकते हैं, और ये बिल्कुल पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अभी हमने सीखा था, देखिए यहाँ पे दो टर्म हमको गिवन है और इसका इंटीग्रेशन निकालने बोल रहा है। एक हमको दिख रही है अलजेब्रिक टर्म और एक हमको दिख रही है लॉगरिथमिक। तो लिएट के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा कि पहले क्या आएगा, लॉगरिथमिक टर्म आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, अलजेब्रिक टर्म आएगा। तो पहले आप ये लिख लीजिए, उससे डिसाइड कीजिए। तो पहले क्या आएगा, लॉगरिथमिक, तो लॉग वाली टर्म को हम फर्स्ट मान लेंगे और अलजेब्रिक टर्म को हम सेकंड मान लेंगे। तो लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हम लिख देंगे लॉग ऑफ एक्स इनटू हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी लॉग, सेकंड टर्म यानी क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस में कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान है, पहले आप क्या कीजिए, उसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो ये होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल का हम लिखेंगे dx। तो देखिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, बस जहां फर्स्ट लिखा है फर्स्ट टर्म वहां पे पुटअप कर दीजिए log x, जहां सेकंड लिखा है वहां पे एक्स स्क्वायर पुटअप कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म यानी log x, तो हम लिखेंगे log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड मींस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जहां पे भी इंटीग्रेशन का साइन आता है वहां dx तो रहेगा ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखिए हमारी कौन सी है, log, तो हम लिखेंगे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और होल के इसमें dx आएगा, क्यों, क्योंकि ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने काम में आएगा। तो देखिए बस हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड हमने फॉर्मूला नोट डाउन किया, हमने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, सेकंड टर्म कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू लिएट, और फिर हम उसको बस उस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे। फर्स्ट यानी log x, जहां जहां फर्स्ट टर्म लिखा है वहां log x, जहां सेकंड लिखा है वहां पे एक्स स्क्वायर हमने पुटअप कर दिया। अब बस इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये लिखते हैं कैसे होगा, log ऑफ x। अब आपको पता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1।
तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, बस आपने इंटीग्रेशन लिखना है इसका, माइनस फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहां लिखा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है, 1 बाय एक्स हो जाता है, ये आपको पता ही है। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और होल के बाहर dx तो है ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एक्स और यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा और उसका इंटीग्रेशन, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं और लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ये बाहर वाला dx भी ले लेंगे हम इसके साथ में। तो बस अब हमको इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन निकलती है हम क्या लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और 3 3 हो जाएगा 9। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखा आपने, लेट रूल बहुत ही आसान है, जैसे हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमको क्या करना है, फॉर्मूले में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका सिंपल सा इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अब यहाँ पे कौन सी दो टर्म्स है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, इसके पहले एक अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक थी, तो अभी यहाँ पे अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो देखिए अलजेब्रिक हमारे पास में पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, मतलब ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म। और फिर से अब इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स। बस आप फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी पूरा पूरा लिख लीजिए एक बार ताकि आपसे मिस्टेक ना हो एग्जाम में, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा पहले फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए और उसके साथ ही आप क्या कीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए। फर्स्ट तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन 3x का इंटीग्रेशन, और होल का क्या है dx। बस अब इंटीग्रेशन ये दो टर्म का निकालना और फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन, तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x का हो जाएगा, यस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस 3x, और इंटीग्रेशन में कोई भी कोफिशिएंट रहा तो वो कहाँ आ जाता है, अपॉन में। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही सीखा है कि स्टार्टिंग में बेसिक जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो उसी में हमने कवर अप किया था कि कोई भी कोफिशिएंट हो वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, क्योंकि हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3x का हो जाएगा अपॉन 3, माइनस क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा dx, है ना। और अब देखिए जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर लीजिए, साइन की एडजस्टमेंट कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दो टर्म हमारे पास बच जाएगी। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3। तो चलिए आइए मैं इधर नोट डाउन करता हूं आपके लिए, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन हो जाएगा 3, ये टर्म हो गई हमारे पास में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2/3, तो हम लिखेंगे प्लस 2/3, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और ये इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 3x, x इंटू कॉस ऑफ 3x, और फिर क्या रहेगा dx, है ना। अब देखिए हमारे पास में हुआ क्या, यहाँ पर इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने जब इंटीग्रेशन निकाला था तो एक ही टर्म बच गई थी, अब यहाँ पे फिर से क्या आ रही है, दो टर्म आ रही है ना। और जब भी दो टर्म आएगी तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दो टर्म अगर आती है डिफरेंट इसके, एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे फिर से एक बार हमको लेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेट रूल अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए फर्स्ट यानी अलजेब्रिक हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म। तो इतने ही पार्ट पे हम क्या करेंगे, फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे।
तो देखिए बाकी टर्म तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/3। अब हम लगा लेते हैं ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखिए यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। फर्स्ट टर्म यानी कितना, x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x और फिर क्या आएगा dx। और फिर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 x इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन हो जाएगा 3 और फिर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x यानी हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव ऑफ x होगा 1 और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन हो जाएगा 3 और ये बचेगा dx। तो अब जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब एक ही टर्म बच गई। ये तो क्या हो गया हमारे पास है कांस्टेंट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो बस एक ही टर्म बच गई और उसका इंटीग्रेशन निकालना अब इजीली इजी हो जाएगा हमारे लिए। पहले क्या था, दो टर्म थी तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, फिर से दो टर्म आ गई तो फिर से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। अब यहाँ पे एक ही टर्म आ गई, तो बस हमको इसको नोट डाउन करना है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 और अब देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 3x अपॉन 3 और फिर देखिए साइन 3x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था हमारे पास है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस था यहाँ पे, तो देखिए माइनस और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 और ऑलरेडी जो 3 था तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस हम लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 और ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर 3 था। तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हमको 2 बार भी बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ सकता है या 3 बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है, कि डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी टर्म्स वहां पर आई है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x। देखिए हमने पहले लॉगरिथमिक लिया, फिर अलजेब्रिक लिया, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक लिया अलजेब्रिक के साथ में, अब अलजेब्रिक के साथ में क्या है इनवर्स वाली टर्म है। तो पहले आएगा इनवर्स वाला टर्म और फिर बाद में आएगा अलजेब्रिक टर्म, ये मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा और ये हमारी क्या होगी सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर से हम लिख लेते हैं फॉर्मूला आप हर प्रॉब्लम के साथ में लिखिए ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फॉर्मूला लिखने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी कितना tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कितना होगा x और जहां इंटीग्रेशन आता है वहां dx तो रहेगा ही। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब x का इंटीग्रेशन x dx। अब देखिए यहां पर क्या होगा, tan इनवर्स x तो हम एज इट इज लिखेंगे, x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, एक पावर बढ़ेगा और अपॉन में उतना ही आएगा पावर की जो वैल्यू रहेगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, यस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ये, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा हमारे पास में और इंटू dx। तो ये वैल्यू आने वाली है। तो देखिए मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, पहले अलजेब्रिक लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को हम बाहर ला लेते हैं कांस्टेंट टर्म को और ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सकता है। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है f डैश x अपॉन f ऑफ x तो क्या हो जाता है log ऑफ f ऑफ x हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब हमको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ना दिखे तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं। तो इक्वेशन को एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में ये ट्रिक काम में आएगी। तो एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 फिर आएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही टर्म न्यूमरेटर में फॉर्म कर लीजिए, तो उससे प्रॉब्लम आसान हो जाएगा जब भी tan इनवर्स x का रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ ऊपर भी मैं उतनी ही टर्म फॉर्म कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ +1 करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा।
तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखो या वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। और अब देखिए इस पार्ट को अलग लिख लेते हैं, इस पार्ट को अलग लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू माइनस वन बाई टू। और अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो चुका है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस वन बाई टू, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है यस टेन इनवर्स x, क्योंकि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, हमने सीखा था, तो इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, और प्लस हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होती है टेन वाले। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ फोर्थ नंबर का, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इस फोर्थ प्रॉब्लम में अब क्या होगा, इस आप बोलेंगे तो सेम ही दिख रहा है, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स हमने थर्ड नंबर का सॉल्व किया। फोर्थ नंबर वाले में देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हमको हो सकता है कि दो बार लिएट रूल अप्लाई करना पड़े, तो चलिए ये देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फिर से वही होगा कि पहले इनवर्स टर्म आएगी, बाद में क्या होगा, अलजेब्रिक टर्म आएगी, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट यानी कितना, हम फॉर्मूला लिख लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो चलिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट यानी क्या हो जाएगा हमारे पास है टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट यानी हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब देखिए इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, अभी हमने सॉल्व किया था, वन अपॉन होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो देखिए इस वन बाई थ्री को बाहर ले लेते हैं, और ये एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई थ्री को हम बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखा आपने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या आया था, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आया था। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब वाली टर्म आ गई। अब क्यूब वाली टर्म आ गई तो अब हमने कैसे सॉल्व करना चाहिए, अब आपने कहा था बोलेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही टर्म न्यूमरेटर में हमको लानी है। यस, अब भी हम वही करेंगे जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, कि जो टर्म डिनोमिनेटर में है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर ला लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख ही सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ प्लस वन और माइनस वन कर लेते हैं हम इसको। तो प्लस वन माइनस वन करने से क्या हो जाएगा हमारे पास है, ऊपर की टर्म सेम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री माइनस वन बाई थ्री एक्स, और ये एक्स स्क्वायर में मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस वन भी कर लेता हूँ और माइनस वन भी कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। और अब देखिए मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपली एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ में करके इसको बाहर कर देते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट हम कैसा कर रहे हैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन थ्री माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन में एज इट इज लिख रहा हूं, और माइनस कितना एक्स, देखिए अभी भी वही आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन था तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा हमारे पास है डी एक्स, है ना। और अब देखिए दोनों टर्म को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो सेपरेट आउट करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री माइनस वन बाई थ्री, और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों टर्म तो यहाँ कैंसल आउट हो गई है, तो हमको सिंपली इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा। और अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान से कीजिए। देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास जैसी डिनोमिनेटर में टर्म है वैसी न्यूमरेटर में हमने फॉर्म करनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो एक्स ही अवेलेबल है। जब भी हमारे पास एक्स क्यूब अवेलेबल था तो हमने इसको दो पार्ट में लिख दिया था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे हम एक्स कहाँ से लाएंगे। तो देखिए दूसरा भी तरीका है इसका। दूसरा तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल हो तो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस एक्स। तो क्यों ना मैं इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। तो देखिए इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब यहाँ पे अवेलेबल रहा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। तो बस यही लॉजिक हम यहाँ लगा लेंगे, एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3 ब्रैकेट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है तो इसलिए क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। आप चाहे तो 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल के ये 1/6 लिख सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम इसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर कितना प्लस सी। तो ये होगा हमारा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब कुछ नहीं, इस प्रॉब्लम को और थोड़ा क्रिटिकल बनाने की कोशिश किया इन्होंने। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे दे दिया है एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स एक्स। तो अब देखिए घबराने की कोई बात नहीं कि हमारे पास और प्रॉब्लम कोई लेन देन नहीं होने वाला है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, मतलब थर्ड प्रॉब्लम जैसे। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी। मैं इसके ऊपर लिएट रूल अप्लाई कर लेता हूँ। फर्स्ट यानी tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, एक पावर हम बढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, यस ऑब्वियसली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 का एक्स टू द पावर 4/4 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, और इंटू क्या आएगा dx। 1/4 को हम बाहर ले लेंगे और फिर देखेंगे एडजस्टमेंट हमने क्या करना है। तो tan इनवर्स एक्स एक्स टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को बाहर कर लेते हैं हम, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वैसी ही टर्म न्यूमरेटर में लानी है। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, है ना। या तो फिर हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम इसका, tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 1/4, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, देखिए प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको 1 माइनस 1 प्लस 1 लिख लीजिए, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4, इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स टू द पावर 4 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए मैं क्या करता हूँ इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और प्लस क्या लिख देते हैं 1, और होल अपॉन में हम लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ाई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यस वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो देखिए तीन प्रॉब्लम्स दिए गए tan इनवर्स एक्स के साथ में, तीनों को आज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। इस टर्म का फॉर्मूला हमारा ये ब्रेकअप हो गया, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा,
x टू द पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4। इस दोनों टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, ये अपॉन ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और फिर माइनस ब्रैकेट में हम लेंगे क्योंकि ये अलग टर्म है, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए इन ये टर्म अपॉन ये टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगी और 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने सेपरेट कर लिया। अब इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन लिया जा सकता है। तो देखिए हमारा आंसर रेडी हो चुका है, tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4 ब्रैकेट में। देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x, और फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, प्लस क्या लिख देंगे हम c। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा आपने कि अगर हमको एडजस्टमेंट करने, तो देखिए 3 टाइप से हमने एडजस्टमेंट किया। पहले प्रॉब्लम में, थर्ड प्रॉब्लम में हमने देखा कि जितना डिनोमिनेटर है उतना ही न्यूमरेटर आ गया, फिर हमारा एक्स क्यूब का पावर है, अब हमारा एक्स टू द पावर 4 का भी पावर है, तो भी हमको चिंता करने की कोई बात नहीं, इसी तरीके से क्या होगा, एडजस्ट होगा। और आई डोंट थिंक कि इससे बड़े प्रॉब्लम है, मतलब एक्स टू द पावर 5 ऐसा कुछ पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप ये बराबर सॉल्व कर लेंगे तो अभी आगे के प्रॉब्लम आपसे बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि दूसरी टर्म तो है नहीं, और log का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं। होता क्या है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, या 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, लेकिन log का इंटीग्रेशन हमने आज तक नहीं सीखा हुआ है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमारे पास है 2 मेथड्स है। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ सॉल्व करके, और सेकंड मेथड को मैं आपको समझा के देता हूँ, आप उसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और आंसर दोनों से सेम ही आएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी अगर लॉग वाली टर्म आती है हमारे पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट टी इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ लॉग ऑफ एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं। तो लॉग जब इधर आ जाएगा तो ये लॉग इनवर्स नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, e टू द पावर t कहलाता है, एक्सपोनेंशियल टर्म बन जाती है। लॉग को लॉग इनवर्स t नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं, e टू द पावर t। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं dx बाई dt, तो e टू द पावर t का डेरिवेटिव तो e टू द पावर ही होता है, मतलब dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर t dt हमारे पास हो जाएगा। तो जहां पे log x है उसकी जगह t रख लीजिए, जहां dx है उसकी जगह e टू द पावर t रख लीजिए। तो देखिए अब हमारा प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, log x की जगह t, तो t का स्क्वायर, और इनटू dx की जगह आ जाएगा e टू द पावर t dt। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्या हो गया, रेडी हो गया। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर e टू द पावर t dt। और अकॉर्डिंग टू लिएट क्या हो जाएगा, e तो बाद में आने वाला है, अलजेब्रिक पहले आएगा, तो अलजेब्रिक फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। और इस पे हमको क्या करना है, अब लिएट रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, और ये बहुत ही आसान काम है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें। फर्स्ट टर्म यानी टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपने फॉर्मूला लिखना है फिर अप्लाई करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e टू द पावर t, और यहाँ आ जाएगा dt। तो देखिए टी स्क्वायर e टू द पावर t का e टू द पावर t ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस टी, इनटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। तो देखिए हम यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसको फर्स्ट, इसको हम सेकंड फिर से ले सकते हैं, क्योंकि 2 टर्म आ गई हमारे पास में इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन में 2 टर्म आ गई, तो फिर से बाय पार्ट्स, और 2 को हम बाहर कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर e टू द पावर t माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ, पहले हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट कितना, फर्स्ट है हमारे पास है t, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म d बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू डी टी। तो चलिए अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर e टू द पावर t माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम ब्रैकेट लगाए तो t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t यानी 1, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। अब देखिए सिर्फ इंटीग्रेशन बचा e टू द पावर t का, तो t स्क्वायर इंटू e टू द पावर t माइनस 2 t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t इन प्लस c हम लिख सकते हैं। और यहाँ से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, कोई टर्म तो हमारे पास बन नहीं रही है,
हाँ लिख लेते टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस 2t ई टू द पावर टी माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर टी, है ना, प्लस सी। और इसमें से देखिए हम ई टू द पावर टी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस सी। और t की वैल्यू हमको पता थी, e की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू थी log x का स्क्वायर, या हम लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ log x प्लस सी, है ना। तो इस तरीके log x प्लस 1 प्लस सी। और अब देखिए e के पावर में log x रहा, तो e के पावर में कोई भी log के साथ में जो भी टर्म रहेगी वही टर्म हो जाती है। e टू द पावर log a इज इक्वल टू a होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंस e टू द पावर log ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सिंपली a हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में c। तो ये टर्म हमारे पास है, इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गई। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दो टेक्निक्स है। तो देखिए एक तो है कि हम सब्स्टिट्यूट कर ले और यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आ जाएगी, दो टर्म में हम लेट रूल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं आपको समझा के दे रहा हूँ, देखिए। और सेकेंड टेक्निक क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इनटू क्या कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिए। 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम काउंट करते हैं अलजेब्रिक में, और लॉग हमारा पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। तो अब इसको फर्स्ट और सेकेंड लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा फाइनली यही आने वाला है। फर्स्ट टर्म मतलब log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, तो x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो उस फॉर्मूले में आप पुट अप कर दीजिए तो फिर से आपकी वैल्यू वही मिलेगी। तो ये पार्ट मैंने आपके लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम की मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दी है। तो आपने क्या करना है, या तो ये तरीका फॉलो करना है या तो फिर डायरेक्टली इंटू 1 कर दीजिए और फिर इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लीजिए। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में फिर से अलग खास बात है, थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेक क्यूब एक्स, हमको पता है कि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्यूब वाली टर्म गिवन है और ना ही यहाँ पे दो टर्म है। दो टर्म तो हमारे पास दिख ही नहीं रही है, बस हमको क्या कर सकते हैं, हम इसको दो टर्म में इसको सेपरेट जरूर कर सकते हैं कि सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब हमारे पास देखिए दो टर्म आ गई है, अब हम दो टर्म में से फर्स्ट किसको ले, सेकंड किसको ले, दोनों ही तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो फर्स्ट हम किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी सेकंड। लेकिन फर्स्ट सेकंड डिसाइड करते वक्त ये थोड़ा याद रखिए कि इंटीग्रेशन किसका अवेलेबल है। सेक एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो उस समय इस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि हमको इंटीग्रेशन किस टर्म का हमको फाइंड आउट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन, तो हमने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। तो देखिए अगर मैं इसको सेकंड मानूंगा तो ही इसका इंटीग्रेशन आ पाएगा और इसको हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट। तो चलिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ, आई इज इक्वल टू कोई भी एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन। तो देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल्स टू, अभी मैं आई क्यों मान रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा आपके। हम क्या करेंगे कि बाद में भी हम किसी भी क्वेश्चन को हम आई के सामने इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कितना, सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और होल में क्या आएगा dx। तो अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, अब बस यही पार्ट बचा है। तो देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सॉरी डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan x। याद रखिए डेरिवेटिव जब तक याद नहीं रहेंगे तो आपका इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स यानी क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास है tan x और ये होगा dx। तो tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। अब हमको जब भी मैंने बताया था देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये tan स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखा जा सकता है।
तो देखिए आइए देखते हैं यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस वन, और फिर क्या आएगा होल के इसमें dx। तो अब देखिए इस ब्रैकेट को भी हम ओपन कर लेते हैं, आई विल बी इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। देखिए सेक से अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और फिर ये सेक का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे पास में ये सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये तो हम लिख लेंगे सेक एक्स इंटू हमने टेन एक्स लिख दिया। लेकिन अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में ट्विस्ट आ गया कि हम तो इसी का इंटीग्रेशन निकालने गए थे और फिर से वही टर्म हमारे पास में आ गई। देखिए स्टार्टिंग तो हमने यहीं से किया था कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx होता है, और यहाँ पे फिर वही टर्म आ गया। अगर हम फिर से इसको सॉल्व करना जाए तो ये क्या हो जाएगा, एंडलेस प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे फिर यही टर्म आएगी, फिर आगे सॉल्व करेंगे फिर यही टर्म आ जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि इस टर्म की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, i के इक्विवेलेंट। तो मैं क्यों ना इसको i ही पुट अप कर दूं, है ना, और ये माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब देखिए इसकी जगह क्या हो गया, माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स यानी क्या हो जाता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाता है। तो ये होगा इंटीग्रेशन प्लस क्या आएगा c, और ये i को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस i विल बी इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c, और ये 2 को हम इधर ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये होगा हमारा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए अब यहाँ पर दो टर्म आई हैं, अब इस टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन हमको ये पता है कि इसका फॉर्मूला जरूर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या हो जाता है 2 इंटू डी एक्स। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x, 1/2 तो पूरे ही बाहर में आ जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकल आएगा, और यहाँ पे हमारा लग जाएगा लीगेट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए और यहाँ डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो आई होप कि अब आपसे क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आपसे इजीली बन पाएंगे ये सारे प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आप अगर सिंप्लीफाई कर लेते तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डिफिकल्टीज अराइज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं कमेंट देख के आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो 9 to 12 आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।